Hello friends, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. And today I will tell you about 5 tricks which will help you to improve your English more faster and it will enhance your knowledge as well. आज मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को बहुत कम समय में बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना सकते हैं। तो क्या है वो 5 ट्रिक, उन्हें जानने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। Well, I used to study in a government school and my schooling was completed from the same school। and जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूल्स में इंग्लिश स्पीकिंग का एनवायरनमेंट पाना काफ़ी मुश्किल होता है। सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स कोई भी इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करता है। दे जनरली यूज़ देयर लोकल लैंग्वेज, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड ऑल। वो सोचते हैं कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि टीचर से डांट पड़े। स्टूडेंट ये सोचकर इंग्लिश नहीं बोलते कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमारे जो साथी हमारे फ्रेंड्स हैं वो हम पर हंसेंगे, अदर स्टूडेंट्स मुझ पर हंसेंगे। तो यही सोचकर और भी स्टूडेंट जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप पहले दिन से ही अपने आप को इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन में और पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो इन ट्रिक्स को फॉलो करने पर आपको पता लगेगा कि ये ट्रिक्स कितनी हद तक कारगर हैं। ओनली 5 ट्रिक्स गाइज विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश मोर फास्टर देन एनीथिंग एल्स। वेल, वीडियो में लास्ट में जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, 5th पॉइंट, उसे आप जरूर ध्यान से सुनना। वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि आप मिरर में देखकर बोलिए, अपने आप को कमरे में बंद कर कर बोलिए या ईयरफोन्स लगा के इंग्लिश बोलिए। वो बहुत सारे तरीके, हो सकता है वो तरीके काम करते हैं, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो 100% काम करेगा। और पहले दिन से, यकीन मानना, फर्स्ट डे से ही, विद द वेरी फर्स्ट डे आप पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे उस पॉइंट को जानकर। तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में है। और यकीन मानिए इन तरीकों को, इन पॉइंट्स को मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है एंड आई फाउंड माई सेल्फ इम्प्रूव्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल। जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप फर्स्ट वीक से ही अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस पाएंगे। तो क्या है वो पॉइंट्स, चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट आता है हमारा रीडिंग एंड लिसनिंग। वेल, रीडिंग की अगर हम बात करें तो जनरली लोग सोचते हैं कि रीडिंग से हम अपनी इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। हम बचपन से बुक्स को रीड करते आ रहे हैं, अभी तक हमारी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई है। बट इस बार कुछ चेंजेस हैं। बचपन से आपने जो किताबें पढ़ी हैं वो केवल एकेडमिक पर्पस से पढ़ी हैं और उन किताबों का मोटिव केवल आपको पास होना था। बट जो मैं अब आपको पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अब आप किताबों को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ेंगे। तो जनरली लोग, क्या होता है कि इंग्लिश की रीडिंग के लिए डायरेक्ट न्यूज़पेपर पर चले आते हैं, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है व्हेन दे फाउंड देमसेल्फ टू एंट्रैप्ड इन अ कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल। सो उसको छोड़ देते हैं। जब उनको लगता है कि कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलें आ गई हैं तो वो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं, उनकी हैबिट वहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको न्यूज़पेपर की तरफ नहीं जाना है, आपको छोटे छोटे बच्चों की बुक्स की तरफ जाना है। 4th, 5th, 6th क्लास की बुक्स को आपको पढ़ना है जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो और उनकी रीडिंग करनी है और उनसे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, आपकी सेंटेंस पावर, आपकी वर्ड पावर, ये चीज़ें इंप्रूव होंगी और आपको सेंटेंस के ट्रांसलेशन में भी आसानी होगी, क्योंकि उसमें बहुत ईजी सेंटेंसेस लिखे होंगे जो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने देंगे। और सेकंड पॉइंट जो है इसी में वो है लिसनिंग का। लिसनिंग, जब आप 15 to 20 मिनट की रीडिंग करेंगे उसके बाद 10 to 15 मिनट के लिए लिसनिंग के लिए भी दीजिएगा। लिसनिंग से होगा क्या, जब आप कोई भी इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे, कोई भी एक लेक्चर सुनेंगे या किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू सुनेंगे इन इंग्लिश, तो आपको पता लगेगा कि जनरली लोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं या किस तरह की बातें की जाती हैं या आंसर्स किस तरह के दिए जाते हैं। आप चाहें तो 10 या 15 मिनट कोई भी इंग्लिश न्यूज चैनल भी देख सकते हैं विच विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर लिसनिंग पावर एज वेल। क्योंकि इंग्लिश बोलना ही सब कुछ नहीं होता, सुनकर समझना और उसका रिप्लाई करना भी होता है। तो आप रिप्लाई तभी करेंगे जब इंग्लिश आपको समझ में आएगी। तो इसलिए आपको अपनी हैबिट करनी होगी लिसनिंग के लिए, तो आपको इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना भी होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। ट्राई टू मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड मोमेंट्स। वेल, मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैंने इंग्लिश बोलना किस तरह से सीखा। वेल, मैं क्या करता था, जब भी कहीं जाता था, सड़क पर होता था, टीवी देख रहा होता था, एनी काइंड ऑफ कंडीशंस वाज देयर, एनी काइंड ऑफ द सिचुएशन आई हैड, तो मैं उस सिचुएशन में करता क्या था, सेंटेंसेस बनाता था इन माई माइंड ओनली। मैं केवल दिमाग में उन सेंटेंसेस को सोचता था और उससे मेरे को प्रॉब्लम भी हुई। स्टार्ट पे मेरे को वर्ड समझ में नहीं आए, मेरे को पता नहीं था कि क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, क्या सेंटेंस बनेगा, क्या इसमें वर्ड यूज़ होगा, क्या प्रीपोजिशन यूज़ होगी। बट अकॉर्डिंग टू टाइम आई क्लियर्ड एवरीथिंग।
क्योंकि मैं उस चीज़ को सोचता रहा, मैंने उस चीज़ को कभी सोचा छोड़ा नहीं सोचना, मैं आई कंटिन्यूसली थिंक अबाउट दैट। तो जब आप किसी भी चीज़ को सोचते हैं तो आप एक दिन उसे ज़रूर हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको खुद भी करना है। जब आप इंग्लिश के बारे में सोचेंगे, आप सेंटेंसेस को एट अ मोमेंट, एट अ टाइम, एट अ सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए। सोचिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आप देख रहे हैं बस सड़क पर चल रही है, तो आप सेंटेंस बनाइए, द बस इज मूविंग ऑन द रोड। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे तो आप सुबह से शाम तक नोटिस करेंगे कि आप कुछ 100 या 200 सेंटेंसेस बना चुके होंगे जो आपकी रेगुलर लाइफ से बिलोंग करेंगे। आपको कुछ अदर सेंटेंसेस बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपनी रेगुलर लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस आप बोलिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, वो है ट्राई टू मेक सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। देखिए ध्यान रखना, जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहें या इंग्लिश बोलें तो हमेशा कोशिश करें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस और जितने सिंपल सेंटेंस हो उतने सिंपल सेंटेंसेस बोलिए। कभी भी ऐसी इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें जिसको सुनकर सामने वाला ना समझ पाए, क्योंकि कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन वहीं खत्म हो जाएगा और आपकी बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी और आप अपने आप को इंग्लिश में इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जितने सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उतने सिंपल सेंटेंसेस को बनाइए, उनको बोलिए और उनको अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ में लेकर आइए। जिससे होगा क्या, आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होगी और उन सेंटेंसेस को जो स्टार्ट में आप सोचकर बोलते हैं उनको बोलने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो एट रैंडम आप एट ए मोमेंट ईजिली आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोंट अवॉइड इंग्लिश। जी हाँ, बहुत से लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो इंग्लिश से बचते हैं, वो इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण होता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और इसी वजह से वो इंग्लिश से बचने लगते हैं और इंग्लिश से बचते बचते वो इतनी दूर निकल जाते हैं कि इंग्लिश उनसे बचना स्टार्ट कर देती है। तो आपको अब क्या करना है, इंग्लिश को अवॉइड नहीं करना है, इंग्लिश को अपनाना है। कहीं भी इंग्लिश के वर्ड्स, कहीं भी इंग्लिश में कोई सेंटेंसेस लिखे मिले उनको पढ़ना है, कहीं भी इंग्लिश सुनने को मिले उसको सुनना है और कहीं भी ऐसा लगे कि आप थोड़े बहुत सेंटेंसेस बोल सकते हैं तो आपको वहाँ बोलने की कोशिश करनी है। अगर आप इंग्लिश से बचेंगे तो इंग्लिश आपसे भी बचेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप 10 to 20 मिनट्स डेली इंग्लिश को सुनिए, चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग्स हो, एक हॉलीवुड मूवी हो, इंग्लिश मूवी हो। अब तो बहुत सारी वेब सीरीज भी ऐसी हैं जो इंग्लिश में आती हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और वो सब टाइटल्स के साथ आती हैं, विच विल हेल्प यू इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, विच विल हेल्प यू इन योर वोकेबलरी एंड ऑल। तो आप उनको भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का बहुत वैल्यूबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये सारे पॉइंट्स किसी ना किसी ने बताए होंगे, बट ये जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ये 100% काम करेगा। ये ऐसा पॉइंट है जिसकी मदद से आप पहले दिन से ही अपनी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो क्या है वो पॉइंट, वो मैं आपको बताता हूँ। द लास्ट पॉइंट इज फाइंड अ फ्रेंड। जी हाँ, फाइंड अ फ्रेंड। जैसे आप जानते हैं कि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उनमें से कोई ना कोई एक बंदा एटलीस्ट, एक व्यक्ति एटलीस्ट ऐसा जरूर होगा जो खुद भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता होगा और आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो खुद भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, या आप खुद भी उनको बोल सकते हैं कि आप उनकी हेल्प कीजिए इंग्लिश इंप्रूव करने में, वो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश को इंप्रूव करने में। देखिए इससे होगा क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप अकेले किसी काम को करते हैं तो थोड़े समय बाद आप बोर होने लगते हैं या उस काम को बंद कर देते हैं या फिर आप किसी और काम में या फिर कहीं और आपका दिमाग लगने लगता है। तो इस पॉइंट में जो मैंने आपको बताया था फाइंड अ फ्रेंड के बारे में, कि अपने किसी ऐसे फ्रेंड को ढूंढिए जिसके साथ आप डेली 15 to 20 मिनट्स इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। जब आप 15 to 20 मिनट रेगुलरली अपने फ्रेंड से बात करेंगे, चाहे वो मिलकर बात करें या फ़ोन पर बात करें, तो उससे होगा क्या कि एक पंक्चुअलिटी रहेगी आपकी रूटीन में कि आपको डेली 15 to 20 मिनट इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है। और उससे होगा क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 20 मिनट को इंक्रीज करेंगे 30 मिनट से, फिर 40, 50, 60, देन आपको पता लगेगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो इंग्लिश कम्युनिकेशन में। और फिर उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड से कहें कि वो किसी और फ्रेंड से बात करें, आप किसी और फ्रेंड से बात करें, जिससे होगा क्या कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा अलग अलग लोगों से इंग्लिश में बात करने का। तो इस तरीके को अपनाइए और फर्स्ट डे से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए यकीन मानिए 100% काम करने वाला तरीका है। अगर आप आज से ही इन 5 पॉइंट्स को यूज़ करते हैं और 5वें पॉइंट को सभी पॉइंट्स के साथ यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने जा रहे हैं। So see you guys in next video. For more videos and more lessons, keep watching our channel, keep learning English.
और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए। बाय बाय।